1 अक्टूबर की सुबह दिल्ली से एक बहुत ही दुखद खबर आई। यौन हिंसा के शिकार 10 साल के एक मासूम बच्चे की लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मौत हो गई। इस 10 वर्षीय बच्चे के साथ 3 नाबालिग बच्चों ने यौन दुर्व्यवहार किया था। बताया जाता है कि इनमें उसमें बच्चे का एक चचेरा भाई भी शामिल था। बच्चे के साथ ये घटना 18 सितंबर को हुई थी। 18 सितंबर को 3 नाबालिग दोस्तों ने उसका अपहरण कर लिया था। उसके साथ यौन हिंसा की गई। उसने विरोध किया तो उसके साथ हैवानियत की हदें पार की गई। घटना के बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां वह आईसीयू में भर्ती था। इस घटना ने हर माँ बाप को चौकन्ना कर दिया है। लड़का हो या लड़की, किसी भी बच्चे के साथ ये सब कुछ कहीं भी हो सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन करीब 351 बच्चे हिंसा के शिकार हो रहे हैं, जिनमें 130 बच्चे यौन शोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत में हर साल बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,28,531 मामले दर्ज किए गए थे। एक बच्चा कहीं भी हो, इन चीजों का शिकार हो सकता है, वो चाहे घर हो, पास पड़ोस हो, स्कूल या फिर खेल के मैदान। लेकिन हमारी सतर्कता किसी भी बच्चे को ऐसी घटनाओं से बचा सकती है। कोई बच्चा यदि यौन शोषण का शिकार हो रहा है तो ये पता लगाना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आप चौकन्ने हैं तो आप किसी भी बच्चे की मदद जरूर कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि अगर कोई बच्चा इस तरह के अनुभव से गुजर रहा है तो वो कई तरह के संकेत देता है, जिसे हम आप आसानी से समझदारी से समझ सकते हैं। जैसे इस दर्दनाक अनुभव से गुजरने वाले बच्चा लोगों से नजरें चुराने लगता है, वो बचता है, गुमसुम रहने लगता है, वो लोगों से कटने लगता है। कई बार तो एक किसी खास व्यक्ति के पास जाने से इनकार कर सकता है। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसके अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, स्कूल या कोई भी कहीं का भी शख्स हो सकता है। इसके अलावा बच्चा प्राइवेट पार्ट्स में दर्द की शिकायत भी कर सकता है, जिसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। ये जानिए कि ऐसे बच्चों की हम आप कैसे मदद कर सकते हैं। बाल शोषण के अधिकांश मामलों में अपराधी कोई रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति होता है। ऐसे बच्चों को भरोसा दिलाने की जरूरत होती है कि वे किसी भी विश्वास पात्र व्यक्ति से अपने दिल की बात कह सके। सबसे आसान तरीका है कि वो अपने माँ बाप से इस बारे में बात जरूर करें। यौन उत्पीड़न के पीड़ित बच्चों के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन 1098 भी है। बड़ों को चाहिए कि वो उन्हें इस बारे में बताएं, ताकि अगर उन्हें लगता है कि वो किसी खतरे में हैं, तो वे मदद मांग सके। आजकल महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चे भी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। बच्चे भी अब साइबर थ्रेट का सामना कर रहे हैं, जिनसे उन्हें बचाना जरूरी है। भारत में 2017 से 2020 के बीच ऑनलाइन बच्चों के यौन उत्पीड़न के 24 लाख से अधिक मामले सामने आए। इनमें 80% 14 साल से कम उम्र की लड़कियां थीं। इंटरपोल के आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। बच्चों का यौन शोषण करने वालों के खिलाफ देश में एक सख्त कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पोक्सो एक्ट है। इस एक्ट के अनुसार बच्चे को गलत तरीके से छूना, उसके सामने गलत हरकतें करना और उससे अश्लील चीजें दिखाना या सुनाना भी इसी दायरे में आता है। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, अनैतिक देह व्यापार निषेध अधिनियम 1987, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भी है। सबसे बड़ी बात कि हर माँ बाप की यह जिम्मेदारी है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जरूर बताएं। उन्हें बताएं कि गुड टच से न तो दर्द होता है और न ही बुरा लगता है, लेकिन बैड टच से दर्द होता है और बुरा भी लगता है। यदि हम बच्चों को इतनी जानकारी भी दे देते हैं तो बहुत हद तक बच्चों को यौन हिंसा या यौन दुर्व्यवहार से बचाया जा सकता है। तो सतर्क रहिए, अपने आसपास के बच्चों पर नजर रखिए कि कहीं वे किसी संकट का सामना तो नहीं कर रहे। यदि ऐसा है तो उनकी तरफ मदद के हाथ बढ़ाइए। हम जरूर अपनी सतर्कता से किसी बच्चे की जिंदगी बचा सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल आपके लिए इस तरह के कई मुद्दे लेकर आ रहा है। आप और किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे प्लेटफॉर्म को, टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।